क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 भी मैंने करवा दिया था कि आप इसमें एलसीएम लेते हो, नीचे 1 माइनस साइन पर आएगा, ऊपर cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया था। इट वाज C60 आपका ना 60 ऑप्शन। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ यूनिक पॉइंट। तो 24th का आंसर क्या था? बी पार्ट। 24th वाज बी। मिड पॉइंट कल करवाया था कि थर्ड तक, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। हाँ तो ये तो क्या हमने खुद तक आए 23rd से 3rd तक करवाया था, 22nd भी करवाया होगा। फिर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट क्या होता है? क्यों नहीं आ रहा? मिड पॉइंट क्या है? आप मुझे बताओ क्वेश्चन समझकर, मिड पॉइंट कौन सा है? इसमें मिड पॉइंट दिया है, क्या दिया है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एंड मिड पॉइंट कौन सा है? हाँ बताओ। वो ए बी लाइन है और बीच में वो पी के पॉइंट्स दिए हुए हैं 0,4 और फिर और बी के दिए हुए हैं तो वो -2,3। हाँ हाँ तुम क्या कर रहे थे? बी का मिड पॉइंट निकाल रहे थे। हाँ जी ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पेपर नहीं बैठे हुए, यहाँ तो कुछ भी बोल सकते हैं हम। इसके आगे क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बताओ? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। हाँ तो आपका x1 x2 क्या है इसमें? x1 x2 0 plus -2। 0 प्लस -2 ये हमारा क्या है? तुमने खुद बोला मिड पॉइंट, और तुम्हें निकालना है a। क्या करेंगे? इसको हम क्या ले लेंगे? लेट दिस पॉइंट बी xy। हाँ अब ये मिड पॉइंट कैसे आएगा? किसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं? हाँ तो बताओ AB का मिड पॉइंट क्या होगा? केशव हो गया क्वेश्चन सॉल्व? 0,4। हाँ तो क्या सोच रहे हो फिर? 0,4। 0,4। हाँ कैसे निकालोगे फॉर्मूला के थ्रू? डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ करो। हाँ करो, कैसे निकालेंगे? अब x1 x2 और वो -2 लेंगे। हाँ और y1 y और +3 by 2। हाँ करो। हाँ उसके बाद लिखो, ये किसके इक्वल आएगा? ये किसके इक्वल आएगा? कब लिखेंगे हम? कब लिखना शुरू करेंगे? पेपर के बाद? डिस्टेंस फॉर्मूला से लंबा होता है, डिस्टेंस से लंबा है। चलो 24th क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट यूनिक पॉइंट, द वैल्यू ऑफ k। डी पार्ट हो गया था 25th 1 0, इसमें भी डी आ गया था। 25th वाज डी ऑप्शन। 26th ठीक है। 27th बी पार्ट, रेडियस ऑफ ईच सर्कल 4 आती है। 27 सर ठीक है, 27 मैं 28 देखने लगी। 27th वाज बी पार्ट 3/11 ठीक है। स्क्वायर चाहिए लेस देन इक्वल टू 1। किस नंबर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा? किन किन नंबर्स का स्क्वायर? 1 से कम स्क्वायर कौन सा हो सकता है? 1 से कम स्क्वायर कौन सा होता है? 0। उससे कम कोई स्क्वायर हो सकता है? नो, बिकॉज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसमें से हमारे पास सिर्फ नंबर 0 है कि 0 को स्क्वायर किया 0 आ गया। और कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 1 से कम या 1 के इक्वल हो? -1 एंड 1। तो 3 नंबर्स आ गए, -1 0 1 आउट ऑफ 11 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 28 करवाते। अब ये क्वेश्चन आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से है। एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और उसपे हमने 4 सर्कल्स, 4 कॉर्नर्स पे 4 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं एंड दे टच ईच अदर, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर गिवन है आपको, पूरा सर्कल ले लो। जो क्वेश्चन ही नहीं कह रहा तो तुम क्यों लोगे? या तुम्हें क्यों लेना है? ठीक है। व्हाट हैपेंस इज आपके लिए 4 क्वाड्रेंट्स हैं 90 डिग्री वाले, ठीक हो गया।
और ये आपको एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है इसको? 24/7। आपने ले ली रेडियस r, सर्कल की, हर एक सर्कल की रेडियस है r। सो बेस्ड ऑन दिस रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज साइड ऑफ द स्क्वायर? 2r। ठीक हो गया, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2r। तो आपको अब एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है। क्या करोगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज 2r स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स का मतलब 1 सर्कल कंप्लीट। ठीक हो गया, तो हम करेंगे 22/7 इंटू r, कितना रेडियस कितना है r, पाई r स्क्वायर इक्वल टू 24/7। तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 24/7। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें एलसीएम लेना, बिकॉज 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 28r स्क्वायर माइनस 22r स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू 24/7। कैंसिल करोगे, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4, r की वैल्यू आ जाएगी 2। सिर्फ कैलकुलेशंस है। 28 माइनस 22 इज 6। वहां से 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 7 कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? मैं तो दिस इज अनदर वे। बस इतना ध्यान रखना, इसमें रेडियस का है कि डायमीटर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। एलसीएम लिया है, तुम खुद सॉल्व करोगे तो आएगा। 29 का आंसर कितना आपका? ठीक है, 29D सबका आ रहा है। ये मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, मीडियम दिए होते हैं 3, एक मीडियम दिया हुआ है। मैंने आपको स्पेशल क्वेश्चन करवाया था। हाँ, सेंट्रॉइड डालकर वैल्यूज आइडेंटिटी क्लास ये मैंने ऑनलाइन में स्पेशल करवाया था क्वेश्चन, कि इसमें हमें नहीं क्लियर होता कि आपने कौन सा मीडियम लेना है, राइट। तो इस केस में ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए बी सी आपको दिया हुआ है और कोई भी एक मीडियन दिया हुआ है। तो हाउ डू वी नो वो मीडियन कहाँ से है? अगर आप यहां से ड्रॉ करोगे मीडियन, तो आपके पास के की वैल्यू कुछ और आएगी। यहां से ड्रॉ करोगे तो के की वैल्यू और आएगी, और सी से ड्रॉ करोगे तो के की वैल्यू और आएगी। तो वी हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। लेकिन मुझे नहीं पता के की एक यूनिक वैल्यू क्या है, तो ये मीडियन कौन सा ड्रॉ हुआ है। तो वो निकालने के लिए व्हाट आई यूज इज टू फाइंड द सेंट्रॉइड। कि मीडियन कोई भी हो, इस पर जो एक पॉइंट हमेशा लाई करेगा वो है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड के बेसिस पर के की वैल्यू 8 आती है। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है x माइनस 2y प्लस 8, और इसके बेसिस पर आप निकाल सकते हो कि मीडियन कहां से ड्रॉ हुआ है। ये बी से, बी के वर्टिसेस क्या है 0, 4। इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि मीडियन हैज स्टार्टेड फ्रॉम वर्टेक्स बी। ठीक हो गया, एक यूनिक वैल्यू निकालनी और वो एग्जैक्ट इसे ही निकलेगी हमारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th का आंसर ठीक है 0, 4। हाँ, एसी का मीडियन होगा। नहीं, बी के वर्टिसेस है 0, 4, वो इक्वेशन में जा रहे हैं। बस आपके पास तीनों वर्टिसेस गिवन है, आपने 8 निकाला, तो यहां से आपने देखा कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये वाला। पर अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं होगी, तो आपको कैसे पता कि बी से स्टार्ट कर रहा है, ए से स्टार्ट कर रहा है, सी से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। हाँ, -2 -3 इंटू 2, -2 इंटू 3 है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30th भी हो गया सॉल्व। सी पार्ट 31 का ये तो बिना सॉल्व किए ही आ जाएगा। अगर एक ट्रायंगल, वैसे तो ऑब्वियसली आप प्लॉट करते हो, जब भी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस स्क्वायर रूट्स में होते हैं ना, इरैशनल होते हैं, वो इक्वेटरल चांसेस ज्यादा हो जाते हैं होने के। ठीक है, 2 इंटीजर वर्टिसेस हैं और एक वैल्यू इसमें आ रही है इरैशनल। 32 का आंसर
मैम 30 करवा दो एक बारी। 30 में बेटा आप लिखोगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 लगता है कि क्वाड्रेटिक बनेगी, पर दोनों तरफ से हमारी कैंसिलेशन हो जाती है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 x स्क्वायर कैंसल x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये फिगर कौन सी दी हुई है? हाँ हाँ, तो ये ट्रेपीजियम में ही होगा। और किसमें कैसे लगाओगे? पैरेललोग्राम में इक्वल किसने कहा डायगोनल्स इक्वल होते हैं? अभी कुछ भी लगा लो। पैरेललोग्राम में क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तुम ट्रेपीजियम के केस में लेते, तुम आगे उससे पैरेललोग्राम में एक्सटेंड करोगे तो वहां तो होगा ही। किसी भी कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? किसी में, बस तुमको नहीं मैम पैरेललोग्राम में होगा, स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगल में होगा, तो है। किसी भी कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होगा? कि वो ट्रेपीजियम ना भी हो तब भी है। ठीक है, तो जहां आपने पैरेलल लाइंस ले ली वहां तो होना ही चाहिए ना। डीपीटी लगती ही पैरेलल लाइंस में है, तो जहां आप पैरेललोग्राम ले रहे हो तो वहां तो ये थ्योरम या ये रूल अप्लाई होगा। प्लस यू आल्सो नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थोड़ा रीजन आउट किया करो। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब AO इज इक्वल टू OC, और आपने कहा है OB इक्वल टू OD, तो यहाँ पर आप जो रिलेशन ले रहे हो तो वो तो ट्रू होगा ही होगा। ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है। अब आपको कि 3/3 इज इक्वल टू 4/4 तो है ही है। ठीक है, थोड़ा रीजन आउट किया करो, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो ये केस तो चलना ही है, राइट। Question 30th हो गया. Then we have question number 32nd. Now this was a little different from what you've been doing. B part. D part. B part. Sin A is equal to, आपको पता है आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is if I go for derivation. तो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. A है चाहे लिखो, तो यहां से आ जाएगा 1 minus 1 upon secant square. ठीक हो गया, cos होता है 1 by secant square, तो sin square A is equal to secant square A minus 1 by secant square A. तो sin A किसके इक्वल आ जाएगा? secant square A minus 1 by, ठीक हो गया, so answer will be D part. secant square हाँ, तो बेटा वो तो फिर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना। क्या? हाँ, तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन है? आइडेंटिटी यूज करोगे। सीकेंट में ही क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो इसलिए साइन और कॉस आपस में कोई रिलेशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल से कि साइन और सीकेंट में आपस में क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं है। देन विल गो फॉर सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। देन अदरवाइज कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू ले लो 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2। चारों में देखो 1/2 कहाँ आता है? ये आता है सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट 30 क्या होता है? √3। हाँ, 2/√3, तो 4/3 हो गया माइनस 1/2/√3। यही कर रहे हो है ना, और ये स्क्वायर रूट में 1/√3 अपॉन 2/√3 हो जाएगा सॉल्व। 1/2 आंसर आ गया, तो ऑप्शंस के थ्रू वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। 33rd क्वेश्चन, इसमें हमें क्या निकालना है? HCF। C part. secant square A minus 1 by secant square A, ये पूरा अंडर रूट में है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट साइन से बाहर आ सकता है। ठीक हो गया। 33rd क्वेश्चन, 144 और 90 का क्या निकालना है हमें? HCF। 34th का आंसर क्या है? बी पार्ट। बीपीटी लगेगा, इसमें पैरेलल लाइंस है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो जो हमारी रेशियो बनती है इट विल बी AB अपॉन AQ इज इक्वल टू AC अपॉन AP। We put the values and get the answer. ऐसे ही DC अपॉन PQ।
अगर पता लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बस साइड्स अकॉर्डिंगली आपको देखनी पड़ेगी कौन सी साइड के साथ कैसे मैच करना है। 5.6 आंसर आ जाएगा। 35th, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, एक दिया हुआ है 1,5 और दूसरा दिया हुआ है B which is 4,6, कट्स y एक्सिस। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं y एक्सिस को जाके कट करता होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y एक्सिस पे पॉइंट आएगा 0y। मिड पॉइंट नहीं लेना, चेक कर लेना मिड पॉइंट पूछा गया है कि नहीं, लेकिन वो 0y की फॉर्म में नहीं आ रहा बिकॉज 1 + 4 क्या हो रहा है 5/2 बन रहा है, तो मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता। देन आई हैव टू गो फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट लोगे तो क्या करता है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू वर्टिसेस ऑफ द एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो PA = PB यूज करके आप आंसर निकाल लो। ठीक हो गया, PA = PB करके आप आंसर निकालोगे। 1² + y - 5 का होल स्क्वायर = 4² y - 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30। हो गया, पॉइंट हो जाएगा 0, 30। एंड क्वेश्चन नंबर 35। 36th क्वेश्चन आपकी सिलेबस से नहीं है क्योंकि आपको इस सर्कल्स का दिया हुआ छोड़ना पड़ेगा इसको। ट्रायंगल्स में बहुत इजीली सॉल्व कर, जब सर्कल्स करते हैं तब वहां पे स्पेशली क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, 37th क्वेश्चन हो गया ए पार्ट। 37th का आंसर इज ए पार्ट। सॉल्व करो। 37th is area of the rectangle minus half area of the circle। सर्कल का रेडियस क्या होगा 7। इसके बाद क्या है नहीं। 38 का आंसर डी पार्ट है, सबसे इजी है। रूट्स जीरोस आपको दिए हुए हैं तो आप सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर सकते हो, पुट भी नहीं करने पड़ेगी वैल्यू। ए बी में इक्वेशन नहीं बनेगी। a + 1 = माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस a + 1 = -1 and product of zeros which is b = -6। orally question solve हो जाता है if I go for sum of zeros and product of zeros। 38। अच्छा 38 को ना करने का इजी वे क्या है, आप फिगर को समझो। आपको एक सेमी सर्कल दिया है, सेमी 39, तो इसमें दो ऐसे सर्कल्स, 3 सर्कल्स ऐसे ड्रॉ किए। ठीक है, सो दिस इज 3, 3 and 3, ऑल आर 3 इक्वल सर्कल्स और यहाँ पर एक सेंटर में ऐसे सर्कल बनाया। ठीक है, और आपको ये वाला और ये वाला शेडेड रीजन दिया हुआ है और एक यहाँ से उसने दिया हुआ है 4.5। ठीक है, सारा दिया हुआ है। सेमी सर्कल का जो है बड़ा सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 4.5। जो छोटे सेमी सर्कल्स 3, 4 हमें दिए हुए हैं उनका 3 है। ठीक है, ये वाला हमें चाहिए तो उसका रेडियस है 1.5 विच इज स्मॉल, और जो कंप्लीट सर्कल है उसका डायमीटर 4.5 है, तो रेडियस हो गया 4.5/2। क्लियर हो गया। अब देखो करना क्या है, आपको पता लग रहा है कि पूरा सेमी सर्कल लोगे, बिग सेमी सर्कल, उसमें से माइनस करना है कंप्लीट सर्कल, ये तो मुझे दिख रहा है, उसमें से माइनस करने हैं ये 2 छोटे और ऐड करना है 1। तो अब मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मैं एक माइनस कर दूं। समझ में आ गया, -1/2 मतलब माइनस स्मॉल सर्कल स्मॉल सेमी सर्कल। समझ में आ गया। सी पार्ट क्या है 12.3753। ठीक है। 40th का बी पार्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए, सबके साथ बनती है। हाँ, सबके साथ बन रही है। 6x + 8y बी पार्ट के साथ नहीं बनेगी। 2 2 2 6x + 8y is 18। ए के साथ बन रही है सी। इंटरसेक्टिंग लाइंस उसने कहा है ना, तो मैं कोइंसिडेंट नहीं लेना चाहिए ना, ये कोइंसिडेंट को भी लेकर चल रहा है, तभी उसने अबव ऑल कहा है।
ए और सी में तो जाता ही आंसर, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। इसकी केस स्टडीज की है आपने, 43rd कैसे होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बोला तो है। आपके पास ए वर्टेक्स है, बी है, सी है, डी। डी को आपने लेना है एक्स वाई, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इस चीज को कोऑर्डिनेट में याद रखो, जैसे मैंने आपको सेंट्रॉइड करवाया है, पैरेललोग्राम पर भी ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, बिकॉज ये चीज समझ ही नहीं आती। आपको लगता है पैरेललोग्राम में हमें इक्वल डिस्टेंस, हमें साइड्स इक्वल करनी होंगी, ऑपोजिट साइड्स पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, हमें लगता है ये है, लेकिन पैरेललोग्राम में लिखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप यूज करोगे वो ये है that diagonals of a parallelogram bisect each other. The most important property की देखना क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, because at times we forget diagonals of a parallelogram bisect each other. इसे लिख लो, this is the most important thing. आपका एक मार्क का क्वेश्चन होगा ही इस पर बेस्ड। MCQ में ये चीज हम स्किप कर देते हैं बिकॉज हम डिस्टेंस फॉर्मूला में घूम जाते हैं, प्रॉपर्टी याद नहीं रहती। तो इसका मतलब है that if I take one parallelogram, मैंने सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट रूल पढ़ा है, ठीक है, मैंने BD और AC को ज्वाइन कर दिया एट पॉइंट O. सो नाउ दिस मींस मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आपको कोई भी वर्टेक्स मिसिंग दिया हो तो आप निकाल सकते हो, चाहे दो वेरिएबल्स में कोई इक्वेशंस नहीं बनेगी ना, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दिस इज द एप्लीकेशन जो हम करते हैं यहाँ। क्लियर हो गया इतना? मुझे अटेंडेंस ले लो एक बार, और बाकी सब आसन रहे हैं जी। पेरीमीटर का उसने कहा है पर ऑप्शन नहीं दिया वहां पर। हाँ नहीं, एरिया